बैक माई चैनल नॉलेज टिप्स। स्वागत है, मैं सत्यमन और आप देख रहे हो नॉलेज टिप्स। तो आज हम लोग जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं ये है गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये एक लिमिटेड कंपनी है गेल। तो गेल के बारे में आप सभी को पता होगा, ये ये जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। तो चलिए फुल डिटेल में वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसमें आपका टोटल 4 सीट निकला है। उसके बाद है मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग, इसमें टोटल 6 सीट है आपके पास। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर केमिकल की 7 सीट इसमें है आपका। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें टोटल 51 सीट है आपके लिए। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 सीट है। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 सीट है आपके पास। सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए 15 सीट है। उसके बाद है गेल टेल TCTM के लिए 10 सीट है आपके पास। उसके बाद है बॉयलर ऑपरेशन के लिए 5 सीट है। उसके बाद सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट है आपके पास। उसके बाद सीनियर ऑफिसर E&P। नेक्स्ट जो है आपका सीनियर ऑफिसर C&P है, उसके लिए आपका 10 सीट है यहाँ पे दे रखा है। साथ ही आगे चलते हैं तो आगे सीनियर ऑफिसर BIS है, इसके लिए 9 सीट है। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 8 सीट है आपके पास। फिर सीनियर ऑफिसर HR के लिए 18 सीट है आपके पास। उसके बाद सीनियर ऑफिसर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, इसके लिए 2 सीट है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर लॉ के लिए 4 सीट है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर F&A के लिए जो है 5 है। और लेबोरेटरी ऑफिसर लेबोरेटरी के लिए 10 सीट है यहाँ पे आपके पास। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए 5 सीट है। एंड ऑफिसर लैंग्वेज के लिए 4 सीट है। तो ये थी आपकी सीट्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है आपसे। सो यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजर मार्केटिंग, जो पहला सीट था उसके लिए आपका पे स्केल बहुत अच्छा है, 70,000 से 2 लाख रुपया दिया गया है। मैक्सिमम एज इसमें आपका 34 साल है। प्लस इसमें जो है आपका CA मांगा गया है। क्वालिफ़िकेशन जो आपका CA है, CA CMA, और उसके बाद या फिर BCom विथ मिनिमम 60% से किए हो एंड 2 ईयर्स ऑफ MBA 65% से, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और इसमें मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ओके, या नहीं तो आप अगर ग्रेजुएशन की हो BA BSc से विथ मैथ, अगर सब्जेक्ट हो उसमें 60% से, तो आप सिंपली फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी थी मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG शिपिंग, इसमें 70,000 से 2 लाख इसमें है, सैलरी सेम है। और इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है, इंजीनियरिंग 65% से कंप्लीट किए हो, साथ ही MBA किए हो इन मार्केटिंग ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम एंड एनर्जी से, तो आप सिंपली फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही इसमें मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपका सीनियर इंजीनियर केमिकल 2, 60,000 से 1,80,000 इसमें सैलरी है। एज अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल है। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन केमिकल मांगा है। अगर बैचलर डिग्री आप केमिकल से किए हो या फिर आपने BTech कर रखा है केमिकल टेक्नोलॉजी से, तो सिंपली फॉर्म के लिए एलिजिबल हो आप। और मिनिमम 1 ईयर का आपका जो है 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन, इसमें आपका मतलब नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो इसमें बैचलर डिग्री इन आपका टेक्नोलॉजी मतलब BTech मांगा गया है आपका मैकेनिकल से, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल। तो 65% से अगर आप स्कोर किए हो तो आप सिंपली फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और इसमें भी 1 ईयर्स का आपके साथ एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। उसके बाद सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो इसमें BTech मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेशन, तो इसमें BTech मांगा गया है। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो 65% से, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। यहाँ भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का। उसके बाद है सीनियर इंजीनियर। नेक्स्ट जो है सीनियर इंजीनियर 60,000। सो यहाँ पे जो है गेलटेक की है, तो यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग मांगा है प्लस 1 साल का के साथ एक्सपीरियंस से मांगा है। 9 जो पोस्ट है हमारी सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन की है, तो इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 60% के साथ यहाँ मांगा है। साथ ही 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी आपका एलिजिबल है। साथ ही उसके बाद जो है सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए है, इसमें भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल के साथ है 65% के साथ। साथ ही इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए इसमें।
फिर उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी सीनियर ऑफिसर ENP है। तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग पेट्रोलियम मैकेनिकल केमिकल के साथ मांगा है। 60% होना चाहिए मिनिमम आपका मार्क्स इसमें। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए है। तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग मांगा है फायर एंड सेफ्टी मिनिमम 60% के साथ, प्लस 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ट्रेड में। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिसर CNP है। तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा है मैकेनिकल IT कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल टेलीकम्युनिकेशन किसी भी से भी किए हो तो 65% के साथ, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अब बाकी जितनी भी आप पोस्ट देख रहे हो सब में आपका मिनिमम 1 ईयर्स का जो है आपका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 14 नंबर सीनियर इंजीनियर BIS। तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा है कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। यदि आप 65% के साथ किए हो तो सिंपली फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साथ ही यदि आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% के साथ मांगा है। 3 ईयर्स का MCA होना चाहिए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद है सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग मांगा है 65% के साथ, 2 ईयर्स का MBA होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिसर HR। तो इसमें बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री मतलब किसी भी बैचलर डिग्री से, प्लस 2 ईयर का MBA होना चाहिए आपका 65% के साथ, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिसर CC है। तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% और 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन के साथ है यदि आपके पास, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद सीनियर ऑफिसर लॉ। तो इसमें आपका 60% के साथ LLB होना चाहिए और 3 ईयर्स का प्रोफेशनल कोर्स मतलब LLB का होना चाहिए, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो है सीनियर ऑफिसर FNA। तो इसमें BCom मांगा गया है, CA या CMA या फिर BCom 60% के साथ किए हो या फिर ग्रेजुएशन BA विथ इकोनॉमिक्स के साथ किए हो, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ऑफिसर लेबोरेटरी है। तो इसमें MSc मांगा गया है केमिस्ट्री विथ 60% के साथ, तो ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। उसके बाद है ऑफिसर सिक्योरिटी। तो इसमें बैचलर डिग्री विथ 60% है, 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो 60% के साथ, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। प्लस 3 ईयर्स का आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सिंपली CICF CRPF BSF ITBP नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये जो रिटायरमेंट है उनसे वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑफिसर लैंग्वेज है। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर के साथ है, 60% के साथ किए हो, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी थी, आपकी पोस्ट थी। ओके, तो बाकी ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन ही फिलअप करवाया जाएगा, तो ऑनलाइन आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एज का। एज जो है यहाँ पे आपका मैंने वहाँ पे मेंशन कर ही दिया था। फॉर्म जो है आपका 7/7 से स्टार्ट हो गया है और 5 अगस्त 2021 तक फॉर्म फिलअप होगा। और जनरल OBC BC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है और SC ST हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 1 रुपये भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू।